हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक अच्छी टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कि मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे कराया। राइट, आज तक आपने देखा होगा ब्लॉग की रैंकिंग होते हुए, बट मैंने एक वेबसाइट पे वर्क की है, अभी जस्ट लेटेस्ट वर्क किया है और उसकी मैंने रैंक कराई है। और इवन आप यकीन नहीं मानेंगे कि कॉम्पिटिशन्स थे इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे और इसमें मुझे अराउंड 4 मंथ्स लग गए। या डेफिनेटली 4 मंथ्स मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, इस पे रिसर्च की, इनके अकॉर्डिंग मैंने गूगल के अकॉर्डिंगली वर्क किया और तभी मुझे इसके रिजल्ट्स मिले। काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो फ्रेंड, मैं कुछ इसमें आपको टिप्स बता दूंगा, आई थिंक कि वो आपके प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। सो इसको आप लास्ट तक देखो और तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे वेबसाइट को रैंक कराया है। राइट, सो अभी मैंने स्क्रीन पे ओपन है AHREF। अभी आप देखो जो साइट मैंने यहाँ पे लिखी है DubaisSEOCompany.ae। राइट, अभी आप इसकी देखो तो 600 डोमेन के साथ बैकलिंक्स है, यानी 700 आप मान के चलो कि इसकी बैकलिंक्स है। राइट, कीवर्ड्स 169 है, ट्रैफिक 507 हुए हैं। ओके, वी आर रनिंग ऑल्सो द पेड कैंपेनिंग, बट इनिशियली पार्ट कि हम पेड कैंपेनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, सो अब आप देखो यहाँ पे हमने किस तरीके से रैंक कराया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट्स फर्स्ट पेज पे नहीं आएंगे तब तक वो रैंक साइट करेगी नहीं, और ना तो कोई बिजनेस मिलना है और ना तो उससे आपको कोई बेनिफिट्स मिलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करना, देन अचीवमेंट उसके बाद 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन, वो तो बात की बात है। जब आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हो तो आपको बेटर आपको आइडिया लगेंगे कि अब हमें किस तरह के वर्क करने हैं। ओके, सो फ्रेंड, जो मैं अभी बता रहा हूँ इसमें मैं आता हूँ साइट पे, जो हमारी वेबसाइट है। ये आप देखो वेबसाइट है, जो मैंने इसको पर्टिकुलर अकॉर्डिंगली कस्टमर के लिए मैंने इसे चेंज करा है। सो आप यू कैन सी हेयर कि साइट आप एक बार देखो कि किस तरीके से डिजाइन हुए हैं। राइट, इसलिए मैं आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैंने इसको डिजाइन कराए थे स्टार्टिंग में। और एवरी टाइम्स अपडेट द ब्लॉग्स कंटेंट एवरी टाइम्स। ओके, कॉम्पिटिशन्स हाई थे और उसी कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए मैंने साइट को भी डिजाइन करवाई थी, मैंने इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रमोशन की थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कीवर्ड्स जिससे हमें रैंक मिले। सो पहले आप देख लो कीवर्ड की जो टूल्स है, एक्सप्लोरर है, यहाँ पे कितने यहाँ पे कंपटीशन है। सो अभी मैं आता हूँ मैचिंग टर्म्स में। हमारा जो कीवर्ड्स थे वो थे एसईओ दुबई। कस्टमर का यही कह रहा था कि मेरे को 3 कीवर्ड्स एसईओ कंपनी दुबई, एसईओ कंपनी इन दुबई, एसईओ दुबई पे रैंक करने हैं। रैंक क्या करने हैं? यूएई के अंदर, यानी कि दुबई के अंदर। अभी आप देखो एसईओ दुबई की, जिसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 63 है, सर्च वॉल्यूम 1.6 के हैं। ओके, अभी आप देखो इसकी ग्राफ भी ऊपर की ओर जा रही है। एसईओ कंपनी दुबई 1K, एसईओ इन दुबई 1K, एसईओ कंपनी इन दुबई। सो फ्रेंड, ये जो 4 कीवर्ड्स थे ये हमारे सबसे ज़्यादा टारगेटेबल कीवर्ड्स थे। ओके, रेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स पे भी मैं रैंक कर रहा हूँ, बट मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बिजनेस जिस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे है वो है फ्रेंड एसईओ दुबई, एसईओ कंपनी दुबई, एसईओ कंपनी इन दुबई। इसी के अकॉर्डिंगली वर्क तो आपको करने हैं। एसईओ प्रोस्पेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे रिजल्ट्स मिलने हैं। ऐसा नहीं कि हमने एसईओ दुबई पे वर्क किया तो दुबई एसईओ पे वर्क नहीं किया, या एसईओ कंपनी दुबई पे वर्क की तो दुबई एसईओ कंपनी पे वर्क नहीं की। ओके, किया, सब पे वर्क किया। सो अब हमारी उस बैकलिंक स्ट्रैटेजी बाद में दिखाता हूँ। अभी आप देखो हमारी रैंक कहाँ पहुँची है। ये एसईओ google.ae में आपके सामने मैंने ओपन किया है और यह देखो एसईओ दुबई कीवर्ड्स पे। ओके, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है फ्रेंड, ये तो काम करने के बाद पता चलता है इसकी कॉम्पिटिशन्स। राइट, सो यू कैन सी हेयर कि अभी हम मेरी जो पोजीशंस है वो 9th पे आ गई है। ये जंप मारी है 12 to 9 पे। अब मैं इसे कहूँगा कि इसको फॉर बेटर करना है, टॉप 5 में जाना है, टॉप 3 में जाना है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटर है, जैसे क्लच है, इनको बीट करना और सेमरस को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल आएगी, बट वी विल डू। मैं करूँगा, उसे भी वर्क कर रहा हूँ कि हमें किसी भी तरीके से टॉप 3 की रैंक चाहिए। फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड एसईओ कंपनी इन दुबई की बात कर रहा था। इसकी भी पोजीशन फ्रेंड अभी आप ये देखो कि यहाँ पे आ गई है, टॉप 9 या टॉप 10 के अंदर आ गई है। राइट, द थर्ड कीवर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसईओ कंपनी दुबई। सो ये 7th या 8th पोजीशंस पे हैं। सो फ्रेंड, इसमें अब जो हमारा जो वर्क का जो स्ट्रैटेजी थे वो क्या थे? पहले साइट की विजिबिलिटी बेटर होनी चाहिए। यूजर्स, अगर कोई भी ऑडियंस अगर आपके सर्विसेज को सर्च करता है, राइट, तो एक होना चाहिए, उसमें कुछ यूनिक होने चाहिए जिससे कि उसकी मतलब कि अब वो समझ सके कि एक्चुअल में आपकी सर्विसेज कितना बेटर है। ओके,
तो मैंने उसी अकॉर्डिंग, आप देख लो कलर कॉम्बिनेशन, आप देख लो कि ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, राइट। द सेकेंड चीज़ आपको क्या करना था, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में हमने 3 कीवर्ड कस्टमर की थी कि डिमांड की, ये चाहिए ही चाहिए। रेस्ट ऑफ द कीवर्ड एसईओ एजेंसी कुछ भी लाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बिजनेस यहाँ पे है। तो हमने उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे अभी जस्ट रैंक आई है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट्स पे वर्क करना है। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, वो गलत हो जाएंगे। अपना कंटेंट बनाओ, यूजर्स को, प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखें कि एक्चुअल में यूजर्स क्या सर्च करते हैं। गुड ऑथोरिटीज बैकलिंक्स क्रिएट करो। कोई फोरम छोटे मोटे कीवर्ड्स पे करोगे तो 4 महीने लग जाएंगे सिर्फ बैकलिंक्स इंडेक्सिंग होने में। बेटर क्या है कि कुछ ऐसे साइटों को कैच करो जिसमें आपको गुड ऑथोरिटीज बैकलिंक्स विद इन 7 डेज, विद इन 2 डेज के अंदर इंडेक्स भी हो जाए और थोड़ी सी विजिबिलिटी गूगल पे है। पेज स्पीड कंट्रोल करना है। मैक्सिमम 100% यूजर्स कमिंग कहाँ से आते हैं, मोबाइल से। तो फ्रेंड पेज स्पीड को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आपकी फार बेटर रैंकिंग होगी। एरर फ्री साइट का मतलब क्या हुआ, आपके टेक्निकल एसईओ को कंट्रोल करना है। एवरी पेजेज यू नीड टू इंडेक्स, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे वो वेबसाइट हो, ओके आपको देखना है वो चीज़ें। तो डेफिनेटली यू नो बेटर कि आपको क्या, किस तरीके से वर्क करने हैं, किस तरीके से साइट को ऑप्टिमाइज करने हैं, किस तरीके से हमें प्रोमोट करनी है। सो अगर ये 5 चीज़ें को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी रैंकिंग आना पक्की है गूगल के अंदर, राइट। फ्रेंड इसके पीछे जो मैंने अपना 4 मंथ्स के जो टाइम लगाए, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे इस कीवर्ड को समझने में, 1-2 कीवर्ड्स को, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते आप समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अब जैसे फिर एक कीवर्ड है एसईओ इन दुबई, ये कल आ गई थी आई थिंक कि 9th पोजीशन पे। ये अभी स्लिप करके आई थिंक देखते हो कहाँ पे है, चेन रिएक्शन, दिस वन इज द सेकेंड पेज पे आ गई है, ये देखो ये। सो आई एम वर्किंग ऑन दिस कीवर्ड, दिस वन इज ऑल्सो गुड कीवर्ड्स, ओके। अब मैं बात करता हूँ और भी अनदर कीवर्ड की, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो वेरिएशंस कितना इंपॉर्टेंट है आपको कीवर्ड रिसर्च से आइडिया लगेगा। दुबई एसईओ, सो यू कैन सी हियर द दुबई एसईओ कंपनी, राइट, दुबई एसईओ कंपनी। सो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स हम लोगों ने अचीवमेंट कर लिए, ये आ रही है फर्स्ट पेज पे रैंकिंग। सो अब मैं कहूँ कि दुबई रिमूव कर दूँ, राइट, एसईओ कंपनी सर्च करता हूँ। सो अब ये कहाँ पे दिखती हैं, सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट पेज, ये भी फर्स्ट पेज पे 6th या 7th पोजीशंस पे। सो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स हमने उसको कंट्रोल कर लिया। एजेंसी इन दुबई, ये भी अच्छी कीवर्ड है, एजेंसी इन दुबई। सो यू कैन सी हियर ये हमारा किस पोजीशंस पे है, सो आप देख सकते हो ये हमारा 14th पोजीशंस पे। सो कीवर्ड्स धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आ रहे हैं, जो भी रिमेनिंग कीवर्ड्स है कुछ तो आ चुके हैं, कुछ 30% 40% की जो रेशियो है वो आने बचे हुए हैं। आई थिंक कि जो हमारा वर्क स्ट्रैटेजी है वो रियली वर्क कर रहा है। फिर इसके लिए मैंने क्या किया, साइट को सही की, बिल्कुल एरर फ्री, हर पेजेस को इंडेक्स कराई तरीके से। ये नहीं कि वेब मास्टर टूल्स में गया वहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग के लिए डाली, नहीं। एरर फ्री साइट बनाओगे तो आपको इंडेक्सिंग एवरी टाइम आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, गूगल विल कंसीडर, ओके। कंटेंट पे वर्क किया, कंटेंट को किस तरह से वर्क किया, तो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट पे वर्क की। टूल से तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो अप करना है, आपके कॉम्पिटिटर ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया हुआ है, राइट। सो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब आपको जो इतने सारे जो कीवर्ड्स दिख रहे हो, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स शो हो रहे हैं ना इस टूल्स के अंदर, सारे पे हमारे रैंक टॉप 20 के अंदर है, सारे कीवर्ड्स पे। मैं आपको यही कीवर्ड्स को लेकर दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल और। आई डोंट नो कि बिजनेस आएंगे नहीं आएंगे, कस्टमर का ना 3 चाहिए जो मेरे को बिजनेस देगा, राइट। सो हमारा जो गेम प्लान था उसी के अकॉर्डिंग ये देखो 14 पोजीशंस पे दिख रही है। सो एवरी कीवर्ड्स हमने करीब करीब 4-5 कीवर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली, एजेंसी, सर्विसेज, जो भी लोगों को समझ में आता है, जो भी मुझे रिलेटेड सर्च टर्म्स में दिखे, हमने उस पर वर्क की। चाहे एसईओ कंपनी इन यूएई क्यों ना हो, ये भी फ्रेंड्स रैंक पे करीब करीब आ गई हैं। सो यू कैन सी 12th पोजीशन। सो सारे कीवर्ड जो है अब हमारे रैंक पे आ गए हैं। अब बात आती है टॉप 5 में क्या करना है। टॉप 5 में लाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्वालिटी वर्क करनी है, आपको मोस्टली ध्यान रखना है बड़े कीवर्ड्स को ब्रेक करने की। बड़े कीवर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो रिजल्ट्स इसी पे है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं कस्टमर एसईओ कंपनी सर्विसेज, अगर मान लो 25 सर्चेज है, मैं क्या करूँगा 25 सर्चेज लेके, मेरे को तो अगर एसईओ कंपनी दुबई पे मेरे को रैंक नहीं आई तो डेफिनेटली मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल जीरो है। सो एवरी टाइम्स यू नीड टू कॉम्पीट ऑन योर कॉम्पिटिटर, राइट, आपको ध्यान में रखना ये चीज़ें।
अब इसके पीछे ना हमने कुछ बैकलिंक्स बनाए थे फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ वो बैकलिंक्स की स्ट्रैटेजी मैंने क्या किया था। फिर मेरे पास एक आई कॉपीफाई है जो मैं फॉलो करता हूँ टाइम सेविंग के पर्पज़ से। सो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द पब्लिशर इज कमिंग, मैंने क्या क्या ज़्यादा नहीं कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर कंटेंट डेवलप कराई कंटेंट राइटर से, और कंटेंट डेवलप कराकर यहाँ पे मैंने साइट को आप देख रहे हो बाई अगेन आ रही है, ये सब पे मैंने बैकलिंक्स बना रखा। और भी अनदर प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरे ऑर्डर्स है जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कंप्लीटेड 83। सो ये लॉट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स है। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो बैकलिंकिंग बनाई, जो एंकरिंग क्रिएट की, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी से। एवरी कीवर्ड आई हैव टारगेटेड, मैंने यहाँ पे किया है। ऐसे सर्विसेज इन दुबई, ऐसे होने आई डोंट नो, कस्टमर कहता है कि 4-5 पे मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को उसी से आ जाएंगे, आई डोंट नो। बट कस्टमर कहता है कि अगर मेरे को 1.5 पे आ जाए तो मेरे को क्या इशू है। आई डोंट नो कि कस्टमर का यानी ऑडियंस की जो माइंड है वो कहाँ पे रहती है। हो सकता है नॉट ए सर्चिंग द कंपनी, सर्विसेज भी सर्च कर सकते हैं, एक्सपर्टिजिशन, कंसल्टेंट, कुछ टर्म्स ऐसे भी है जो सर्च कर सकते हैं। सो यू नीड टू फॉलो एवरी थिंग्स। जब आप प्रमोट कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड वेरिएशंस को, इसको ध्यान में रखना है, और तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रमोट कर दी और कल के आपकी रैंक डाउन हो गई, तो वो गलत स्ट्रैटेजी होगी, वो नहीं करने हैं। स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड, जहाँ कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वहाँ आपको टाइम तो लगेंगे ही। ओके, जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से रैंक कराया। टूल्स भी हैं मेरे पास, सर्च टर्म्स को मैंने फॉलो किया, कुछ जो एरर फ्री साइट होती है उसको कंट्रोल करना है, और आपको रिजल्ट्स पे वर्क करना है, स्ट्रैटेजी पे कि कस्टमर और क्या सर्च करता है, देन जब भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी अनदर वीडियो भी आने वाली है, और भी मैं कैसी स्टडीज़ बताऊंगा, कैसे मैंने कस्टमर के और भी टॉप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक की। ओके, कुछ ऐसी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो डेफिनेटली डिजिटल से रिलेटेड है। ओके, सो बने रहिए आप मेरे चैनल पे, और तब तक के लिए, जब तक मैं एक नया वीडियो लेकर आता हूँ, तब तक आप मेरे कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ पे बनाए हैं एसईओ से रिलेटेड। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न एसईओ डेफिनेटली, तो आप यहाँ पे, आप मेरे चैनल्स पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट को फॉलो अप करना है। ये आप देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट दिस वन, व्यू फुल प्लेलिस्ट। सो अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ द यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ये सारे एसईओ से रिलेटेड है। सो यू कैन रीड, और मैंने जो लाइव एक्सपेरिमेंट में करता हूँ अपने प्रोजेक्ट, कस्टमर के प्रोजेक्ट के लिए, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया। तो डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो आप बने रहो मेरे चैनल पे, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।